जामशोरों में कोटरी साइड के करीब कार और ट्रैफिक में खौफनाक ट्रक में तसादुम हुआ है। हादसे में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 3 जख्मी हो गए। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अल्ताफ कोटी ने हमें ज्वाइन किया। अल्ताफ, क्या मजीद मालूमात मिल सकी इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक? बताता चलूं, जो जामशोरो पुलिस के तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि ये कोटरी का इलाका है और ये कौमी शाहरा है। यहाँ से जो ये कार थी ये ठट्टा की तरफ जा रही थी और कोटरी साइड चावल गोदाम के करीब आगे जाने वाले ट्रक के अंदर से इसकी टक्कर हुई है, जिसके नतीजे के अंदर 2 बच्चे, 2 मर्द और 2 खवातीन अब तक जो है जाँ बाग हो चुके हैं और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जबकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बच्चे गाड़ी के अंदर ज्यादा भरे हुए थे और मजीद कोई इजाफा हो सकता है मरने वालों में। ये हादसे के बाद जो इत्तला के ऊपर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, रेस्क्यू की टीमें पहुंच गई हैं। 2 लाशें अभी तक से कोटरी अस्पताल पहुंचाई गई हैं। बाकी जो लाशें वो कार के अंदर फंसी हुई हैं। रेस्क्यू की टीमें और इलाके के लोग कार से लाशें निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जो पुलिस तर्जुमान है उनका ये कहना है कि जो मरने वालों की तादाद 6 अब तक हो चुकी है और मजीद इम्कान है कि इसमें इजाफा हो सकता है। अल्ताफ कोटी, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। उधर कराची में लांठी फ्यूचर मोड़ के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त आसिम और रहमान के नाम से हुई, जबकि तलहा जख्मी हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा कराची सालेक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालेक, हादसा कैसे पेश आया, जख्मी की हालत अब कैसी है? सालेक शाह से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कराची में लांठी फ्यूचर मोड़ के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त आसिम और रहमान के नाम से हुई, जबकि तलहा जख्मी हुए हैं। MD-IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की मौशी इस्लाहात की मोतरफ डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम से इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर इसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुश्किल इस्लाहात के एजेंडे पर संजीदगी से अमल कर रही है। लोअर चित्राल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हो गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। पाक आर्मी, रेस्क्यू और सिविलियन अफराद की मदद से सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जाँ बहक अफराद की लाशें आबाई इलाके द्रुश पहुँचा दी गई हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। मलका कोहसार, मरी, गिलियात, मानसहरा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सड़कें बंद, बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, जबकि मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मलिका कोहसार मरी में शदीद बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। मरी जाने वाले रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, 17 मील टोल प्लाजा से पहले ही गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एम्बुलेंसेज, गलियात और कश्मीर जाने वाले मुसाफिर भी ट्रैफिक जैम में फंस गए। गलियात और मानसहरा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। नारान, कागान, शोगरान, सुरन और कोश वैली में राब्ता सड़कें बंद होने से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। इंतजामिया भारी मशीनरी के साथ सड़कों की बहाली में मसरूफ है। चिलास में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से शाहराए कराकरम बिन भाषा से बशाम तक मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। कोहिस्तान के करीब बड़े पत्थर गिरने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, जिसके बायस रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाली मुतादिद गाड़ियां फंस गईं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और मरीज भी शामिल हैं। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से कई शाहराहें बंद हो गईं। SDMA ने सियाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियात बरतने की हिदायत जारी करती है। पाक फौज ने कला, महमद और तीरा में रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए बर्फ में फंसी गाड़ियों से शहरियों और सियाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। मुतासर अफराद को खुराक, रिहाइश और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मौसम की बात की जाए तो मलिका कोहसार, मरी, नथिया गली, मालम जब्बा, अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नीलम वैली, जेहलम वैली, जिला बाग, रावलाकोट, पूंछ, सिद्धनोती, मुजफ्फराबाद और हवेली के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मुल्क के शिमाली इलाका जात में बर्फबारी ने सयाहती मकामात को सफ़ेद चादर उड़ा दी है। बर्फ से ढके पहाड़ और हसीन वादियाँ सयाहों को अपनी जानिब खींच रही हैं। ताहम शदीद सर्दी, फिसलन और लैंड स्लाइडिंग के खदशात ने सफ़र को ख़तरनाक बना दिया है। इंतज़ामिया ने सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मुकम्मल एहतियात बरतने की हिदायत की।
मालिका कोहसार, मरी और दीगर बालाई इलाकों में वक्फे से होने वाली बर्फबारी ने कुदरती हुस्न को दोबाला कर दिया। पहाड़, वादियां और दरख्त बर्फ की सफेद तह में ढक चुके हैं। तहम मौसमी शिद्दत के बाद सड़कों पर फिसलन, शदीद सर्दी और लैंडस्लाइडिंग के खदशात बढ़ चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक बर्फबारी के दौरान मामूली सी गफलत भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। सयाहों को सफर से पहले मौसम और सड़कों की सूरत हाल से मुकम्मल आगाही हासिल करनी चाहिए। दौरान सफर गाड़ी में टायर चेंज, कंबल, इजाफी गर्म कपड़े, पानी और खुश्क खुराक का होना जरूरी है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि शदीद बर्फबारी में गाड़ी रोककर हीटर मुकम्मल ऑन रखना जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि बंद गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा होने का खदशा होता है। ये गैस बेरंग, बेबू और जानलेवा होती है। हीटर वक्फे से चलाया जाए, खिड़की थोड़ी सी खुली रखें और गाड़ी में सोने से गुरेज किया जाए। कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होना हर किसी का हक है, लेकिन अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। माहिरीन का कहना है कि एहतियात ही महफूज सफर की जमानत है। डेरा इस्माइल खान में कुरैशी मोड़ पर शादी की तकरीब के दौरान धमाका, 5 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फराज मुगल ने हमें ज्वाइन किया। फराज, क्या आपको मजीद मालूमात मिल सकी? पुलिस की जानिब से क्या कहा गया इससे मुतालिक? जी, नूर आलम मसूद हैं, अमन कमेटी के मेंबर हैं और उनके घर पर शादी की तकरीब जारी थी कि वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाके की फौरी तौर पर जब पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं और बम डिसोल स्क्वाड की जानिब से जब तहकीकात शुरू की गई हैं तो बम डिसोल स्क्वाड ने ये कंफर्म किया है कि ये धमाका जो है खुदकुश हमला था। तो उसके नतीजे में, खुदकुश हमले के नतीजे में जो है 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जख्मी और जाँ बहक होने वालों को जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सही, बहुत शुक्रिया फराज मुगल, आपने हमें मालूमात फराहम की। कराची में आतिशज़दगी के पहदर पे वाक़यात, महकमा फायर ब्रिगेड सरबराह से महरूम। फायर ब्रिगेड का 1 साल से मतलूबा काबिलियत का चीफ फायर ऑफिसर ना होने का इंकशाफ। महकमा फायर ब्रिगेड 1 साल से लुक आफ्टर चार्ज पर चल रहा है। आखिरी चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद 2024 में रिटायर हुए थे। 2024 में ही हुमायूं खान को अलहदा महकमे से लाकर चीफ फायर ऑफिसर का लुक आफ्टर चार्ज दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने अगस्त 2025 में चीफ फायर ऑफिसर लगाने का ऑर्डर दिया था। अदालत ने सीनियरिटी जांच कर 3 माह में चीफ फायर ऑफिसर की तैनाती का हुक्म दिया था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कौमी सानहे को चंद सियासी जमातें सियासत की नज़र कर रही हैं। अवाम की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुल प्लाजा की मंजूरी और कानूनी मामलात के वक्त पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। ये तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को गुल प्लाजा की तामीर की दरख्वास्त 1979 में मौसूल हुई थी। सानिहा, गुल प्लाजा रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। इमारत का 90% मलबा हटा दिया गया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालिक शाह। जी बिल्कुल, सानिया, गुल प्लाजा के बाद अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीमें जो है उन्होंने अपना ऑपरेशन को अपने आखिरी मराहिल में पहुंचा दिया है। KMC और रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं वो यहाँ पर ऑपरेशन कर रही हैं, जबकि मलबा उठाने का काम यहाँ पर जारी है। जब DC साउथ की जानिब से ये बताया गया कि मलबा उठाने का जो काम है वो 90% तक मुकम्मल कर लिया गया है। अगर मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त देखेंगे यहाँ पर मशीनरी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मलबा उठाने का काम कर रही है। जबकि आपको टूटी हुई इमारत के जो हिस्से नज़र आ रहे होंगे, जो पहले रोज़ ही बिल्डिंग गिरने के नतीजे में जो बिल्कुल बिल्डिंग कोलैप्स होगी, तो उसका तमाम जो मलबा है बिल्कुल आपको सामने अब वो इंटैक्ट हिस्सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ से लेकर जो अगवी हिस्सा है वहाँ तक अगर बात की जाए, फ्रंट के हिस्से तक, वहाँ पर रेस्क्यू टीमें वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब यहाँ से मलबा उठाने का काम काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दिया गया, क्योंकि रेस्क्यू टीमों को आला हुकाम की जानिब से इस बात की हिदायत जारी की गई है कि मलबा जल्द से जल्द उठाया जाए, ताकि जो ऑपरेशन को मुकम्मल करने के बाद तमाम चीज़ों को जो है इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर गिराया जाएगा। जबकि अगर ओवरऑल बात की जाए इस पूरे ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन के हवाले से काम का ये बताना है कि इस ऑपरेशन को अभी मुकम्मल होने में आइंदा मजीद 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं, जबकि जो लाशों के हवाले से उसकी तलाश का काम भी अब जारी है। जी।